देवराजेंद्र को देखा है प्रसाद ग्रहण करते? ये जितने पकवान बना रहे हो देवराजेंद्र खाते हैं इसको? कहा नहीं बेटा, वो तो भगवान है, उनका भोग लगता है। भगवान ने कहा कि बाबा एक बात ये बताओ, मैं ऐसा भगवान आपके लिए ढूंढ दूं कि आकर के आपका प्रसाद ग्रहण कर ले तब आप मानेंगे? कहा कौन भगवान भैया? कहा कि आप लोग बिना मतलब ऐसे भगवान को मान के बैठे हैं। अरे सही बात तो ये है कि सही सही भगवान गिरिराज हैं हमारे, गिरिराज भगवान हैं। क्यों? अरे बोले भैया गिरिराज इसलिए भगवान है कि उन्हीं पर तो घासें उगती हैं, उन्हीं की तलहटी में गाय हमारी चरती हैं। और गिरिराज भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर के तुम्हारे भोग को ग्रहण करेंगे। न विश्वास हो तो करके पूजा देख लो। खूब समझाए अनेक प्रकार से। अच्छा नंद बाबा मान गए, सौदा मैया भी मान गए, सब गोप ग्वाल भी, राजा ही मान गए तो सब मान गए। 56 प्रकार के व्यंजन बने, बैलगाड़ी पर आरूढ़ हुए। अब सलाह किसने बताई? भगवान ने। भगवान आगे आगे बंसी खोसे हुए, नंद बाबा बैलगाड़ी पर 56 प्रकार के व्यंजन, सारे गोप ग्वाल सब सामग्री लेकर के भोजन प्रसाद की पहुंच गए। कहां? गिरिराज के पास, गोवर्धन पर पहुंचे। गोवर्धन के तलहटी में पहुंच गए। बैलगाड़ी से उतार उतार करके सारी भोजन सामग्रियां सजाई जाने लगी, सब रख दी गई, सारी सामग्री रख दी गई। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जब सामग्रियां रख दी गई तो नंद बाबा गोप ग्वाल सब सखा भगवान के बोले कन्हैया अब तुम्हारे गोवर्धन महाराज कहाँ हैं, गिरिराज भगवान कहाँ हैं, बुलाओ और इसको ग्रहण करें। भगवान ने कहा ऐसे थोड़ा आ जाते हैं, अभी तक जित देवता की आप इंद्र की पूजा करते थे वो कभी ऐसे आ जाते थे? अरे भोग लगाते थे, जल से घेरते थे, मंत्र बोलते थे, आओ देवराज इंद्र, फिर भी नहीं आते थे। तो हमारे गिरिराज भगवान तो केवल हाथ जोड़ करके परिक्रमा करो, स्तुति करो, तुरंत आ जाएंगे और सारे भोजन को प्रत्यक्ष बैठ करके ग्रहण करेंगे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित भगवान ने जब यह बताया कि सब लोग गिरिराज भगवान को बुलाओ तो आ जाएंगे, हाथ जोड़ करके भगवान भी, नंद बाबा भी, सारे गोप ग्वाल गोपियाँ सखाओं के साथ गिरिराज भगवान को बुलाने लगे, स्तुति करने लगे, परिक्रमा करने लगे। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी से न्यारी है गोवर्धन महाराज, गोवर्धन छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो, डूबत गज को बचाय लीनो, डूबत गज को बचाय लीनो, प्रकट होए कर दर्शन दीनो, प्रकट होए कर दर्शन दीनो। कि श्री नट राज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोलो गिरिराज धरण भगवान की स्तुति किया। सब लोग आए, भगवान ने कहा नेक नेक बंद करो, आंख बंद करो। तुरंत सब लोग आंख बंद किए और जो यही सब आंख बंद किए भगवान चार भुजा धारण करके गिरिराज गोवर्धन पर प्रकट हो गए। बोलो गिरिवरधारी भगवान की। और कहा लाओ ब्रजवासियों, लाओ भोग, सब प्रसाद लेकर के आओ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित एक एक गोपग्वाल सब पात्र पकड़ करके देने लगे। अब यहाँ एक स्वरूप कन्हैया का और दूसरा स्वरूप गिरिराज भगवान का। अब गोवर्धन भगवान सब ग्रहण करने लगे, एक एक
पकड़ाए जाए एक एक ग्वाल बाल और सब भगवान चारों हाथ से खाने। कुछ देर यह प्रक्रिया चली। अब यहां पर श्री धामान ने कहा, भैया कन्हैया ये बताओ, ये तुम्हारा भगवान कुछ प्रसाद और साध छोड़ेगा कि सब खा जाएगा? गोविंद ने कहा, देखो ऐसा नहीं बोलते, अरे ये ब्रज का लाडला ठाकुर है गिरिराज भगवान, ऐसा नहीं बोलते, बड़े दयालु हैं, प्रसाद भी छोड़ेंगे, आप पर कृपा भी करेंगे। और यहाँ भोग प्रसाद गिरिराज भगवान ग्रहण कर रहे हैं और जोर जोर से जयकारा लगाया जा रहा है। और जयकारे की आवाज पहुंची कहाँ? देवलोक में, देवराज इंद्र के कानों में। और जैसे ही देवराज इंद्र के कानों में जयकारा की आवाज पहुंची, तब तक नारद जी तो भगवान के मन है वहां पहुंच गए। देवराज इंद्र के पास जैसे ही नारद जी पहुंचे, देवराज इंद्र से पूछा, नारद जी ने कहा, भैया ये जोर जोर से जयकारा लगाया जा रहा है। इंद्र ने कहा, कहां? देवराज इंद्र ने कहा, कहां? नारद जी ने कहा कि यही तो हमसे भी नहीं देखा गया। बताइए, ब्रजवासियों की ये मजाल, हजारों वर्ष से चल रही आपकी पूजा बंद करा दिया उस 7 वर्ष के कन्हैया ने। राम राम राम, घोर अत्याचार हुआ, यही हमसे नहीं रह गया तो मैं आपसे बताने चला आया। महाराज, इतना घी जब आग में डाला देवर्षि नारद ने, तो देवराज इंद्र के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। क्रोध में आकर के देवराज इंद्र ने गड़म सांवर्तकम नामो मेघानाम चांतकारिणम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्ययुतो। क्रोध में आकर के सांवर्तक नाम की मेघमाला को आदेश दिया, जाओ इतनी वर्षा करो ब्रजमंडल में, एक भी घर सुरक्षित न रह जाए, एक भी जीव न बचे, घनघोर वृष्टि करो, मूसलाधार वर्षा करो, बहा दो पूरे ब्रजमंडल को। इतना कहना हुआ देवराज इंद्र का, भयंकर बरसात प्रारंभ हो गई, मूसलाधार वृष्टि, खूब हवा चलने लगी। और यहाँ बरसात चलने जब होने लगी, हवा चलने लगी, सारे ब्रजवासी, वृद्ध, माताएं, पशु, गोप ग्वाल दौड़ दौड़ करके भगवान के पास आने लगे, गोविंद के पास पहुंचे। अरे कन्हैया, कृष्ण कृष्णो महाबाहो, तुम नाथम गोकुल प्रभो, हे गोविंद तुम ही हमारे नाथ हो, अनाथों के नाथ हो, हमारी रक्षा करो। और तुम्हारे कहने से कन्हैया हमने पूजा की गिरिराज गोवर्धन की, इंद्र महाराज नाराज हो गए, अब हमको बचाओ। भगवान ने कहा, घबराओ नहीं, चिंता मत करो। सब लोगों को एकत्र किया और एकत्र करके पहुँचे गिरिराज भगवान के पास। और गिरिराज भगवान के पास पहुँच करके कहा, सुनो सब लोग गिरिराज भगवान की शरण ग्रहण करो। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, 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 गिरिराज। सब लोग बोले, सब लोग सारे ब्रजवासी गिरिराज भगवान की शरण ग्रहण किए। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान थोड़ा आगे बढ़े, आगे बढ़ करके सबको कहा, थोड़ा सा इशारा करो। और 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर धारण कर लिए और कहा, सारे ब्रजवासी गोपगाल आकर के गिरिराज के नीचे शरण ग्रहण कर लो। बोलो गिरिवरधारी भगवान की,
अब सारे गोपग्वाल गिरिराज के नीचे आ गए। खूब बरसात हुई, मूसलाधार वृष्टि हुई। और कहा गोपग्वालों से, सुनो सब लोग अपना अपना छड़ी लगा लो, इसमें सहारा दे लो। सब लोग सब छड़ी लगाए खड़े हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। अब यशोदा मैया तो विह्वल होने लगी। हमारा छोटा सा 7 वर्ष का कन्हैया इतने बड़े गिरिराज पर्वत को उठाया है, थक गया होगा, 3 दिन हो गया। कहा भैया थोड़ा थोड़ा सब लोग सहारा दे दो, थोड़ा सा और सहारा दे दो। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित 7 दिवस तक, 7 दिन 7 रात्र, 7 वर्ष के गोविंद 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को कनिष्ठिका पर धारण किए रहे। गोपग्वालों ने कहा कन्हैया तुम थक गए होगे, 3 दिन हो गया, ऐसा करो हम लोग छड़ी लगाए, छड़ी लगाए, थोड़ा सा आराम कर लो, 1 घंटे 2 घंटे आराम कर लो, तब तक हम लोग पकड़े। भगवान ने कहा पकड़े? हाँ हाँ। थोड़ा सा ढीला किया, चट चट करके जब छड़ी टूटने लगी, अरे कहा भैया थामो इसको, हमारे बस की बात नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मूसलाधार वृष्टि हुई 7 वर्ष तक। जब सारे बादलों का जल समाप्त हो गया तो इंद्र ने कहा जाओ देख करके आओ, अभी कुछ बचा तो नहीं है। देवता लोग आए, देख करके गए, बताए भैया कुछ बहा ही नहीं है, वहां तो धूल उड़ रही है। भगवान की ऐसी कृपा, धूल उड़ रही है। इंद्र ने कहा धूल उड़ रही है और क्या? अच्छा, पर्वत को स्थान पर रखा। सारे गोपग्वाल जब बाहर आए और बाहर आए तो गोपग्वालों ने कहा कि कन्हैया एक बात ये बताओ, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई कि 7 दिन तक इसको उठाए रहे? इतने बलशाली तुम कैसे हो गए? कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा सो, मैंने गिरिवर लई उठा। और कहा ये तो मान लीजिए सत्य बात है। एक विशेष बात तुमको बताऊं क्या? जब मैं पर्वत को उठाया था तब तुम लोग छड़ी लगाए थे, सारी शक्तियां हमारे अंदर आ गई थी। गोपग्वालों ने कहा कन्हैया मैं यही तो सोच रहे थे हम सब कि हमारी शक्ति चली कहाँ गई है, तो आजकल तुम हमारी शक्ति भी चुराने लगे। ओह माखन चुराते चुराते तुमने हमारी शक्ति भी चुरा ली। वही तो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हमारी शक्ति कहाँ चली गई, हमारा बल कहाँ चला गया। ये बातें हो रही थी गोपग्वालों में, गोविंद कन्हैया में। तब तक देवराज इंद्र स्वयं आए, और जो स्वयं आए देखा तो ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। ऐसे तिरछे नेत्रों से भगवान ने इंद्र की तरफ देखा, डर के मारे देवराज इंद्र कांपने लगे, कुछ बोले नहीं, आकर के सीधे शरणों में लेटे और लेट करके कहा प्रभु विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोवयम ध्वस्तरजस्तमस्तकम, मायामयोयम गुण संप्रवाहो, न विद्यते ते गृहणानुबंध। हे प्रभु आप विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्तकम, सारे माया से परे हैं गोविंद आप, आपकी माया का मैं कोई पार नहीं पा सकता, आप हमें क्षमा करें। भगवान कुछ नहीं बोले। फिर देवराज इंद्र बोल पड़े, पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, दुरत्ययः काल उपात दंडः। अरे आप पिता हैं, गुरु हैं, जगत पिता हैं, हमारे भी पिता हैं, और मैं आपके सामने छोटा सा बालक हूं। अगर कोई उद्दंडता हमने कर दिया तो इतना बड़ा अपराध नहीं किया महाराज, क्या करूं, भूल बस हो गया। हिताय स्वेच्छातन फिर समीह से, आप हमारा हित करेंगे ये मन में अभी भी हमारे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, देवराज इंद्र को गोविंद ने खूब डांटा, और डांटा तो प्रसन्न करने के लिए सुरभि गैया को देवराज इंद्र ने स्वर्ग से बुलाया, और एक एक बूंद से दूध से गोविंद का अभिषेक किए। तो वही जो गैया का एक एक बूंद दूध गिरा है, उसी समय बूंद बूंद गिरने से भगवान का एक नाम और हो गया गोविंद। अभिषेक किया सुरभि गैया के द्वारा देवराज इंद्र ने, और कहा कि प्रभु लग रही आस, करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की में।
अरे हम तो ये सोच रहे हैं कि अब इसी गोवर्धन की तलहटी में हम भी निवास करेंगे, अब हम स्वर्ग लोक नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा जो जिसका कार्य हो करते रहो, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, यहाँ जो लीला कर रहा हूँ उसी को देखो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भक्ति बढ़ी गोपियों की, गोपवालों की, यशोदा मैया की, और जब सबकी भक्ति बढ़ गई तो गोपियों के मन में चिंतन है कि परमात्मा को पति रूप में वर्ण करना चाहती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल 4 बजे उठ करके सारी गोपियां जाती हैं और जमुना जी में स्नान करती हैं। जमुना जी की बालुका को, मिट्टी को निकाल करके भगवती कात्यायनी की मूर्ति बना करके हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चौरुर्हविष्यन्ति भुंजानाम कात्यायनी अर्चत व्रतम। भगवती की पूजा करती हैं और पूजा करने के बाद आशीर्वाद क्या मांगती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे भगवती, हे कात्यायनी मैया, जो नंद के कुमार हैं उनको हमें पति रूप में दे दो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार से जब भक्ति बढ़ी है तो आगे क्या होगा? महाराज, एक एक शब्द आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो लोग खंडन करते हैं भगवान चीर हरण की लीला में गोपियों के वासना रूपी वस्त्र को चुरा करके जीवात्मा का परमात्मा से केवल साक्षात्कार कराया है। भगवान की लीला में कोई भी व्यसन और कोई भी विकार नहीं है, एकदम निर्विकार है। अब आगे होगा रास। ध्यान दीजिएगा, रास क्या है? रसो वै सह। भगवान का एक नाम है रस। प्रथम दिवस की कथा में मैं चर्चा कर रहा था। भगवान का एक नाम है रस। जब वह रस रूपी परमात्मा, जब वह रस रूपी परमात्मा अपने द्वारा उत्पन्न अनेक रसों का अपने में ही समावेश करे, उसी का नाम रास है। जब रस रूपी परमात्मा अपने द्वारा उत्पन्न रसों का समावेश अपने में ही कर ले, उसी का नाम रास है। और गोपियां क्या हैं? बोले गोभीर इंद्रियैः ही कृष्ण पिबतम रस्य जस्य सह गोपी। जो हर एक इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रूपी रस का पान करती हो, उसी का नाम है गोपी। वही है गोपी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भक्ति बढ़ी और वासना को हटाया। चीर हरण की लीला में भगवान ने वासना रूपी वस्त्र को चुरा करके जीवात्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया। तो अब क्या होगा महाराज? कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को अर्धरात्रि के समय सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान अर्धरात्रि के समय जंगल में जाकर के वंशी वादन करते हैं। और वंशी को जब बजाया है तो निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। निसम्य गीतम, ध्यान से सुनिएगा आप लोग एक एक शब्द। जो लोग कहते हैं कि अरे महाराज कुछ ये तो आपके भगवान कृष्ण कैसे हैं, ये रास किए, ऐसा किए, नहीं, एक एक शब्द सुनिएगा। भागवत का एक एक शब्द तत्वपूर्ण है, एक एक शब्द में परमात्मा का अवतार है और एक एक तत्व आध्यात्म से जुड़ा है। एक एक लीला भगवान के ग्रहण करने योग्य है। रास को आप खूब ध्यान से सुनना और समझना। अर्धरात्रि के समय भगवान जंगल में पहुंचते हैं और निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, बंसी को बजाया। ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्मलक्षितोद्यमा सयत्य कांतो जवलोल कुंडला। वंशी वादन किया तो मिलन की आकांक्षा बढ़ गई। भगवान की बांसुरी को सुन करके गोपियों के मिलन की आकांक्षा जब बढ़ी तो अर्धरात्रि के समय सारी गोपियां अपने अपने घर को छोड़ करके भगवान के दर्शन के लिए जाने लगी। और ज्यों घर को जो जिस अवस्था में थी, जैसे थी वैसे मिलन की आकांक्षा बढ़ी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। सारी गोपियां निकली चलने के लिए तो कुछ के पति जगे। कारे देवियों, अर्धरात्रि में पगला गई हो, कहाँ जा रही हो भाई, इसमें कहाँ जा रही हो? गोपियों ने कहा हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हो। अपने पति का, अरे पति तो मैं हूं। अच्छा, तो गोपियां भी पढ़ी लिखी तो नहीं थी,
परंतु पढ़े लिखे से ज्यादा ज्ञान था। क्यों? साक्षात परमात्मा की कृपा बरस रही थी। एक गोपी ने प्रश्न किया, अच्छा आप पति हैं? हाँ। एक बात ये बताओ कि जब यमराज आ जाएंगे, यम के दूत हमको बुलाने और ले जाने लगेंगे, तो हम आपकी आज्ञा का आदेश करेंगे हैं? और मान लीजिए हमने कह दिया कि हमारे पति देव नहीं जाने दे रहे, तो आप रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। यम के दूत यमराज हमको लेकर के जाएंगे। तो हे पति देव, जब यमराज बुलाते हैं तो आप नहीं रोक पाते, हमको लेके ही जाएंगे। जब यमराज को नहीं रोक पाते प्रभु आप, हे पति देव, तो आज तो ब्रजराज बुला रहा है, आप चाह करके भी हमको नहीं रोक पाएंगे। हे यमराज बुलाते हैं तो नहीं रोक पाते, जब ब्रजराज बुला रहे हैं तो कहां से रोक पाएंगे? सुखदेव जी कहते हैं, राजन सारी गोपियां पहुंची कहां? जहां भगवान बंसी बजा रहे हैं। सब पहुंच गई, और जैसे ही सब पहुंची अपने अपने घर को छोड़ करके, भगवान ने देखा सब पहुंच गई तो बंसी बजाना बंद कर दिए। बांसुरी को बजाना भगवान ने बंद कर दिया। और जब बांसुरी को बजाना बंद कर दिया तो भगवान गोपियों को देखने लगे, गोपियां भगवान को। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कुछ देर शांत रहे तो भगवान ने ही पूछा, क्यों अर्धरात के समय तुम लोग कहां चली आई? बताओ, आधी रात में अपने परिवार को, पति को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके यहां चली आई रात्रि में? गलत बात है, क्यों चली आई? अब गोपियां कुछ नहीं बोल रही, भगवान ही बोल रहे हैं। ओ, भगवान ने कहा, अच्छा मैं समझा कि अर्धरात्रि में आपने जंगल नहीं देखा, तो देख लिया जंगल, देख लो, अब जाओ घर, यहां मत रुको। ओ, जंगल देख लिया, चंद्रमा से शोभित जंगल नहीं देखा था क्या? दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। ये जो राकेश माने चंद्रमा से रंजित वन दिख रहा है आपको, सुंदर शोभायमान, ये देखने आई थी, देख लिया आपने, अब जाओ यहां से, चले जाओ। पति चिंता करते होंगे, आपके पुत्र चिंता करते होंगे, सासू माँ बाट निहारती होंगी, सब परेशान होंगे, जाओ यहां से। अब गोपियां कुछ नहीं बोल रही हैं। भगवान ने सब प्रकार से पूछ लिया, गोपियों ने कुछ नहीं उत्तर दिया, और खड़े होकर के सारी गोपियां नाखून के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगे। भगवान ने कहा, देवियों ये क्या कर रही हो? गोपियों ने कहा, सुनो, इसे ही गड्ढा खोद रही हूं, और इसी गड्ढे में हम लोग अपनी जान दे देंगे। ये बताओ प्रभु, आपने बंसी को बजाया और हमारे मिलन की आकांक्षा को बढ़ाया, भक्ति को बढ़ाया, हम सब लोग छोड़ करके घर द्वार आपसे मिलने आई, और आप उल्टा प्रश्न कर रहे हो कि मैं क्यों आई हूं यहाँ? मैवं विमोहति भवान गदितुम निशंस संतिज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। आपके चरणों में मैं आ गई, समर्पण भाव से, चिंतन पक्का है, समर्पण पक्का है, भक्ति हमारी दृढ़ है, और प्रेम की चरमोत्कृष्ट परिणति में हूं। तो प्रभु आप कह रहे हैं कि हम चले जाएं? किस पति की बात कर रहे हैं आप? लौकिक? तो प्रभु एक बात ये बताओ, अब गोपियों ने प्रश्न किया भगवान से, एक बात ये बताओ, किसी का पति परदेश कमाने जा रहा हो और अपनी एक फोटो दे दे, कह लो देवियों लो, जब तक मैं प्रदेश में रहूंगा तुम हमारी फोटो की पूजा करना। और पति प्रदेश चला गया, अब वो स्त्री अपने पति का फोटो रख के उसकी पूजा कर रही है, धूप दीप से आरती कर रही है। कुछ दिन बीता, पति जब प्रदेश से वापस आया, गोपियां बता रही भगवान को, वापस आया, अब वो तो वही फोटो की पूजा करने में जुटी है। बाहर गेट को खटखटाया, कहा देवी दरवाजा खोलो। तो गोविंद ये बताओ कि उसको वही फोटो की पूजा करते रहना चाहिए कि जाके दरवाजा खोलना चाहिए? अब भगवान ने कहा, जब वास्तविक पति आ गया है तो फोटो की पूजा करने की क्या जरूरत है? तो गोपियों ने कहा, बस आपने उत्तर दे दिया हमारे प्रश्नों का। प्रभु जब हमारा चिंतन पक्का हो गया, मैं ये जान गई मैं अस्थि नहीं, मांस नहीं, शरीर नहीं, जड़ चेतन नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तो प्रभु एक बात ये बताओ, आत्मा का पति सिवाय परमात्मा के कोई दूसरा हो सकता है क्या? जब आत्मा का पति परमात्मा के सिवा और कोई दूसरा हो नहीं सकता, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि हम घर चले जाएं? अरे हम आत्मा हैं, निर्विकार हैं, तो आत्मा के पति तो प्रभु आप ही हैं, परमात्मा।
भगवान ने कहा देखो देवियों, सत्य बात तो यह है कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, ये देख रहा था कि आपकी भक्ति बढ़ी कि नहीं, चिंतन आपका पक्का है कि नहीं, सही सही हमारा दर्शन करने आई हो कि नहीं, रास करने के लिए आई हो कि नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान भी महाराज करने के लिए तैयार हुए और जितनी गोपियां थी उतना स्वरूप प्रकट करके दो दो गोपियों के बीच में एक एक स्वरूप हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अब यहाँ लोग प्रश्न करते हैं क्या कि वहाँ तो रास हुआ, विकार आ गया, और सत्य बात यह है कि एवं परिखंग, भागवत में वर्णन है, एवं परिखंग कराभिमर्श स्त्रिग्धे क्षणोद्याम विलास हासै रेमे रमेशो ब्रज सुंदरीभिर यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। अरे काम को तो भगवान ने वहां उल्टा लटका दिया, उत्तम भयन रतिपतिम रमयांशकार, मैंने उल्टा लटका दिया काम को। काम का तो रास में प्रवेश ही नहीं था, तो विकार कहां से आ जाएगा। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी, फिर रेमे माने क्रीड़ा करना, रमेशो माने रमाया है ईसा जस्य सा रमेशा, रमा माने लक्ष्मी, ईश माने स्वामी। क्रीड़ा किया भगवान ने, कहा लक्ष्मीपति नारायण, रमेशो लक्ष्मी के पति स्वामी, लक्ष्मी के स्वामी नारायण ने किसके साथ, ब्रज सुंदरी, फिर ब्रज सुंदरियों के साथ। और वास्तविकता क्या थी, बोले यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः, केवल प्रतिबिंब का भ्रम था। वही गोपी हैं, वही कृष्ण हैं, वही राधा हैं, और कुछ दूसरा था ही नहीं, केवल एक ही स्वरूप था। और काम का तो प्रवेश रास में था ही नहीं, काम को भगवान ने उल्टा लटका दिया था। उत्तम भयन रतिपतिम रमयांशकार, भागवत में वर्णन है। अब जब महारास शुरू हुआ, नृत्य प्रारंभ हो गया, दो दो गोपियों के बीच में एक एक कन्हैया। और जैसे नृत्य प्रारंभ हुआ, गोपियों के मन में अहंकार आ गया, अरे हमसे ज्यादा स्नेह तो भगवान किसी को करवे नहीं करते। अब वही है ना, प्रभुता पाहि काहि मद नाही, भगवान सरलता से मिल गए, अहंकार आ गया। सबसे ज्यादा स्नेह हमको भगवान करते हैं। गोविंद ने कहा अच्छा, अहंकार आ गया, राधा रानी को लिया साथ में, और बीच रास से अंतर ध्यान हो गए, सारी गोपियां छटपटाने लगी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इधर उधर छटपटा करके ढूंढने लगी। अब भगवान मिलवे ना करें, जिधर जाए कुछ दूर दौड़ करके गोविंद कहीं नहीं। अर्धरात्रि के समय भगवान राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हुए। अब गोपियां निकल पड़ी जंगल में भगवान को ढूंढने। अब जंगल में तो और कुछ था नहीं। अब देखिए, भगवान के मिलन की आकांक्षा इतनी बढ़ी कि सब कुछ भूल गया। जो भी दिखे, वृक्ष दिखे, प्रियालपन सासन को विदार, अनेक वृक्ष थे जंगल में, जंबर कबिल्व बकुलाम्र कदम्ब नीपा, ये ने परार्थ भवका यमुनोपकूला, संसंतु कृष्ण पदवी मरहितात्म नामनः। हर प्रकार के वृक्ष थे, जंबर्क बिल्व बकुलाम्र कदम्ब नीपा, जामुन के, बेल के, आम के, साब वृक्ष, बट वृक्ष, बहुत प्रकार के वृक्ष थे। अब सब वृक्षों से जाकर के पूछें, पूछते पूछते गोपियां पहुंची कहाँ, बरगद के पेड़ के पास। बट वृक्ष के पास जब पहुंची तो कहा कि हे बाबा, आप तो वृक्षों में सबसे बूढ़े हो, सबसे पुराने हो, ये बताओ कन्हैया को आपने कहीं देखा, गोविंद को आपने कहीं देखा। अब बरगद बोले तब ना। गोपियों ने कहा कि लगता है बुढ़ापा में इनकी बुद्धि सठी आ गई है, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं, चलो यहाँ से आगे। अब कुछ दूर जब गोपियाँ आगे बढ़ी, भगवान फिर भी नहीं मिले। भगवान जब नहीं मिले तो करुण स्वर में पुकार करने लगी। अब विकल हो गई, मेरा कन्हैया मैं कौने बने ढूंढो, 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 गोकुल ढूंढो वृंदावन ढूंढो, गोकुल ढूंढो वृंदावन ढूंढो, गोकुल ढूंढो वृंदावन ढूंढो, गोकुल ढूंढो
करुण स्वर में पुकार करते हुए गोपियाँ कुछ दूर और बढ़ी। तब तक देखा, अच्छा रास्ते में राधा रानी को लेकर के जा रहे थे तो उनको भी मन में अहंकार हो गया कि गोपियों को छोड़ के आए, हम ही को ज़्यादा मानते हैं। तो राधा रानी को भी छोड़ करके वहाँ से भी भगवान अंतर ध्यान। अब वो भी ऐसे छटपटा रही थी। अब रास्ते में गोपियाँ और राधा रानी जब भेंट हुई तो राधा रानी से पूछा क्यों? कहा कि हमको तो लेकर के कन्हैया आए थे, अब यहाँ छोड़ करके चले गए। अब राधा रानी भी मिल गई, राधा रानी भी मिल गई, गोपियाँ सब मिल करके ढूंढने लगी, कोई उपाय नहीं मिला। आगे बढ़ी, जब आगे बढ़ी तो तुलसी का वृक्ष दिखा। तो तुलसी मैया के पास पहुंच करके गोपियों ने कहा नमो तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय नमो भक्ति प्रदे देवी नमः संपत्ति प्रदायिनी। हे देवी, हे तुलसी मैया, आप तो गोविंद की प्राण प्रिया हो, उनके चरणों में चढ़ती हो। ये बताओ अर्धरात्रि के समय कन्हैया कहाँ चले गए हमको छोड़ करके? इतने में हवा चल गई। रात्रि में हवा चली तो तुलसी का वृक्ष जब हिलने लगा तो गोपियों ने कहा सुनो, ये बताएंगे नहीं, ये हमारी सवत है, इसीलिए हमको नहीं बताएंगे, चलो आगे और ढूंढते हैं। नहीं बताओगे तो मत बताओ, हम ढूंढ लेंगे। रात्रि में भगवान नहीं मिले, और नहीं मिले तो और आगे बढ़ी गोपियाँ, कुछ दूर बढ़ी, कोई उपाय नहीं सूझा। तो जब तक किसी पर भरोसा रहता है तब तक भगवान नहीं मिलते। सारा भरोसा छूट गया, केवल एक भरोसो एक बल एक आस अविश्वास। कहा प्रभु अब आपको आना होगा और आप अब आ ही जाओ, क्योंकि बिना आपके मैं एक पल भी नहीं रह सकती, जी सकती। श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में 31वें अध्याय में 1 से लेकर के 19 श्लोक तक गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। ये भागवत का प्राण है। 19 श्लोकों में गोपियों ने एक एक शब्द को बताया है। आप लोग खूब ध्यान से सुनिएगा, एक एक लीला को भगवान के गिनाया गोपियों ने। कहा प्रभु आपने ये किया, हमारा ऐसे उद्धार किया है, अब बीच जंगल में छोड़ करके चले गए हो, ठीक नहीं है, चले आओ। प्रथम श्लोक में गोपियां बता रही हैं कि प्रभु जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यताम अदीक्षुतावका स्त्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते। कहा प्रभु जयति तेदिकम जन्मना ब्रजहा, आपके जन्म लेने के कारण ही ब्रजमंडल की शोभा बढ़ी है, तभी तो वैकुंठ लोक की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी मैया आ करके आपकी सेवा कर रही हैं। प्रभु आप इस रात्र में हमको छोड़ करके भटक रहे हो, त्वयि धृता सम स्वाम विचिन्वते और अशुल्क दासिका। हे प्रभु मैं आपकी बिना मोल की दासी हूँ, बिना मोल की दासी हूँ, गोविंद आकर के हमको अपना दर्शन दे दो। भगवान नहीं आए। पुनः गोपियों ने पुकारा, कहा हे प्रभु आपकी जो कथा है ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे गोविंद तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपका कथा रूपी अमृत जो है जीवन को तृप्त कर देता है। गोविंद कविभिरीडितम कल्मषापहम, आपके दर्शन से सारे कलमश मिट जाते हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, आपकी लीला को यदि सुन ले जो कोई, उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं हो सकता। इसलिए भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः, हे प्रभु कृपा करके चले आओ। भगवान नहीं आए। अब चिंता और बढ़ने लगी। तो गोपियों ने कहा कि प्रभु आप सोचते हो कि बुला करके फिर हमसे वही लीला कराएंगे, ताही हीरी की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। गोविंद अब ऐसी गलती नहीं होगी, चले आओ, एक बार चले आओ। भगवान जब नहीं आए तब गोपियां रोने लगी और रो कर के कहें गोविंद एक बार चले आओ, बस एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ,
चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। वो सारे गिले सिकवे, वो सारे गिले सिकवे गले मिल के मिटा जाओ। वो सारे गिले सिकवे गले मिल के मिटा जाओ। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। भगवान फिर भी नहीं आए। तब गोपियां हताश उदास होकर के पहुंची, रोते बिलखते यमुना जी के किनारे उस जंगल के समीप, और पहुंच करके सारी गोपियां इकट्ठा होकर के बैठ गई। और जब बैठ गईं, बैठ करके भगवान के उस लीला का ध्यान करते हुए बोली, प्रभु आपके चरण इतने कोमल हैं, रात्रि में इस ककरीली पथरीली झाड़ियों में आप भटक रहे होंगे तो यत्ते सुजात चरणम। 19वां श्लोक है, 10, 31, 19। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब की बार जो भाव प्रकट किया गोपियों ने, भगवान नहीं रह पाए, आना पड़ा। क्या भाव दिया? यत्ते सुजात चरणाम बरुहम स्तनेषु भीतासनै प्रिय दधी मही कर्कशेषु तेनाटवी मटस्तद्व्यथते न किसवित् कुर्पादिभिर्भ्रमत धीर्वदायुखांगनः। गोपियों ने कहा, हे प्रभु रात्रि में ककरीली पथरीली झाड़ियों में आप भटक रहे हैं, आपके चरण इतने कोमल हैं कि आपके चरण की कोमलता की तुलना मैं अपने करती हूँ हृदय से, वक्षस्थल से, तो लगता है कि हमारे वक्षस्थल कितने कठोर हैं और आपके चरण इतने कोमल हैं। आप इतने कोमल चरण को लेकर के इस कंकरीली पथरीली झाड़ियों में टहल रहे हैं, कहीं कंकड़ चुभते होंगे, आपको जो पीड़ा होती है उससे ज्यादा पीड़ा प्रभु हमको हो रही है। जब इस प्रकार का भाव गोपियां प्रकट करके रोने लगी, रोने बिलखने लगी। अर्धरात्रि के समय भगवान फिर नहीं रह पाए, और नहीं रह पाए तो उन हजारों लाखों गोपियों के बीच में गोविंद प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की हो। बहुत जोर बोले भैया, अरे कम से कम जितनी संख्या महा उतना तो जय बोला। बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। वाह, भगवान प्रकट हो गए और फिर रास प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित यह रास 6 महीने तक चला। यह रास 6 महीने चला और काम को भगवान ने उल्टा लटका दिया था। उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान शंकर भी रास में सम्मिलित होने की इच्छा जाहिर किए, और जब पहुँचे हैं तो प्रवेश नहीं मिला। कहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं है, तो भगवान भी वहाँ पर, शंकर भी गोपी का रूप धारण करके गए। अंत में बेचारे पकड़े गए, वही सर्प के कारण। सर्प के कारण शंकर भगवान पकड़े गए, और वहाँ पर आज भी विराजमान है गोपेश्वर महादेव के नाम से। बोलो गोपेश्वर भगवान की। भगवान ने रास विहार किया, और रास का अर्थ है रसो वैसा, जो एक रूप एक रस अपने द्वारा उत्पन्न अनेक रसों का समावेश अपने में कर ले, इसी का नाम रास है। भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार किया। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम करेंगे। इसके आगे की कथा कल की कथा में चर्चा होगी। कल कृष्ण मथुरा प्रस्थान, और कल की कथा में भी गोपी उद्धव संवाद, भ्रमर गीत, और कल विशेष बात यह है कि भगवान कृष्ण के विवाह का उत्सव मनाया जाएगा। आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में पहुंच करके भगवान के विवाह के उत्सव में सम्मिलित हों। यह लौकिक विवाह में सम्मिलित होकर के सब लोग आनंद लेते हैं, तो यह परब्रह्म परमात्मा के विवाह का उत्सव है। सब लोग पहुंच करके भगवान के विवाह की कथा जरूर श्रवण करें, जीवन में मंगल होगा। समय से आवें, परमात्मा की कथा सुने। जय जय श्री राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सब लोग हमारे साथ भगवान नाम संकीर्तन करेंगे।
उसके बाद आरती। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 रसराज मेरो है, ब्रजराज मेरो है, रसराज मेरो है, ब्रजराज मेरो है, तो बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है, तो बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, रसराज मेरो है, ब्रजराज मेरो है, रसराज मेरो है, ब्रजराज मेरो है, तो बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है, तो बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। और भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद की जय। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की आरती, तत्पश्चात प्रसाद। जय जय। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, 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 श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट माथे पर सोट माथे पर सोए, प्यारी बंसी मन को मोहे, प्यारी बंसी मन को मोहे, एक छवि में बलि बल जाऊं, देखी छवि में बलि बल जाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों
दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। प्यारी छवि मैं मन में बसाऊं। प्यारी छवि बंसी बजाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। 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 मेरे मोहन जीवन धन 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 हो। युगल छवि के दर्शन पाओ। युगल छवि के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। मैं सुंदर तेरी आरती गाऊं। त्वमेव शरणं मम देव देव। बोल भागवत भगवान की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। भूत भावन शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। स्वामी परमहंस महाराज की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। चंडिका भवानी की जय हो। राधा रानी की जय हो। गिरवरधारी भगवान की जय हो। सची और पुरंदर की जय हो। ग्राम देवी की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर विराजमान होंगे। सबके पास आरती जाएगी। आरती सारे कष्ट को मारती। सब लोग आरती ग्रहण करेंगे।